Welcome to XXA Threads. Myself Atul. As a leading embroidery clothing business owner, we found some problems क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस थोड़ा बहुत सिमिलर है, उसके वजह से कॉस्टिंग भी सेम रहेगा। लेकिन प्रिंटिंग प्रोसेस अलग है और एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस अलग है और उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा अलग रहता है। अगर आप देखेंगे प्रिंटिंग प्रोसेस में 3 प्रकार आता है, जैसे कि DTG, DTF, स्क्रीन प्रिंटिंग। लेकिन एम्ब्रॉयडरी में एक नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी आता है जो उसे बोलते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी, और दूसरा आता है मशीन एम्ब्रॉयडरी। मशीन एम्ब्रॉयडरी में 3 पार्ट रहते हैं। डिज़ाइन रेडी होना चाहिए, उसके बाद फ्रेमिंग होना चाहिए। फ्रेमिंग के टाइम इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, अगर फैब्रिक है जो स्ट्रेचेबल है, सैटिन फैब्रिक है, तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो उसको ज़्यादा फ्रेमिंग के टाइम टाइट नहीं कर सकते। फ्रेमिंग इन द सेंस हुक बोलते हैं उसे, मशीन का हुक जो रहता है उसमें हम फैब्रिक अटैच करते हैं, उसके बाद वो मशीन को फिक्स होता है। तो और तीसरी बात ये रहती है कि उसका मशीन के हिसाब से डेंसिटीज़ देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी जो मशीन्स रहते हैं उसको अलग अलग डेंसिटीज़ लगता है। जैसे कि अगर ब्रदर पकड़ो या हमारा SWF पकड़ो, उनको एक नॉर्मल डेंसिटी चलता है, लेकिन कुछ डिफरेंट मशीन्स भी रहते हैं, तो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। इसलिए जो डिज़ाइन बनाते हैं हम, उस डिज़ाइन के हिसाब से उसका कॉस्टिंग वेरीज होता है, कितना स्टिच काउंट लगता है, और क्वांटिटी के हिसाब से भी रहता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्वांटिटी कम है तो कॉस्ट बढ़ती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि डिज़ाइनिंग में हमें एक एप्लीकेशन रहता है। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन नॉर्मल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग विलकॉम यूज़ करते हैं। जो लाइसेंस रहता है वो एक्चुअली विलकॉम जो हमारे पास है वो एक लाइसेंस एप्लीकेशन है, उसका कॉस्ट ही अराउंड 2 से 4 लाख तक जाता है। जैसे कि उसमें जब आप शिफली या कोई और एक्स्ट्रा अटैचमेंट के फंक्शंस लेते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है, लेकिन नॉर्मली वो वेरीज करता है, 2 से 4 लाख तक वो वेरीज करता है उसका कॉस्टिंग। और उसके वजह से अभी आप सोच रहे हैं कि डिज़ाइन कॉस्ट लगेगा, लेकिन डिज़ाइनिंग पार्ट में बहुत सारा टाइम जाता है। डिज़ाइन बनाने में इतना टाइम जाता है कि अभी जैसे कि देखो, ये हमारा एक डिज़ाइन है, एक कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन करने में, यानी कि सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने में लगभग एक डिज़ाइनर का 4 से 5 घंटा जाता है। अगर एक डिज़ाइनर का 4 से 5 घंटा जाता है तो हम इस डिज़ाइन को डिज़ाइन खाली बनाने के लिए 2000, कम से कम 2000 या वो वेरीज करता है, लेकिन 2000 हम उस डिज़ाइन तैयार करने को बना लेते हैं चार्जेस। वो चार्जेस भी वेरीज होता है डिज़ाइन के हिसाब से। अगर नॉर्मल कोई लोगोस रहता है तो उसका चार्जेस अलग रहता है, और चार्जेस के बारे में हम ज़्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं लेंगे, लेकिन उसको भी जितना टाइम लगता है उस हिसाब से भी हम चार्ज करते हैं, क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है, दूसरा आपको जैसे एज इट इज़ चाहिए उस हिसाब से बनाना पड़ता है, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड से हमें करना पड़ता है। भी एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत सारे टाइप्स है। बहुत सारे ये लोगों का डाउट रहता है कि मैंने अभी व्हाट्सएप पे एक ऐड रन किया था, उसमें बहुत सारे लोग पूछते थे MOQ क्या है, MOQ कितना है, MOQ कितना है। लेकिन कैसे रहता है, अगर सिंगल पीस आप बनाते हैं तो सिंगल पीस एक्चुअली हम बनाते हैं मैक्सिमम सिंगल पीस में, क्योंकि हमारा फोकस है लिमिटेड डिज़ाइन पे। जो लिमिटेड डिज़ाइन रहता है हम बल्क में ज़्यादा टारगेट नहीं करते। बल्क के लिए जो लगता है 10 हेड्स 20 हेड्स ऐसा मशीन आता है, हमारे पास सिंगल हेड मशीन से। तो बल्क में अगर हम ऑर्डर्स लेते हैं तो बल्क में क्या रहता है, वो कॉस्टली था, उसके लिए मल्टी हेड मशीन रहेगा तो वो परवड़ने जैसा रहता है। अभी जो एम्ब्रॉयडरी टाइप्स है वो थोड़े थोड़े डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि ये है 3D एम्ब्रॉयडरी। ये 3D ऐसे है कि इसको ये थोड़ा लेटर्स वगैरह एम्बॉस होता है, इसे कहते हैं नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी, जो हमारा कौन सा भी एक लोगो रहता है। अभी इसमें 2 टाइप्स है। अभी ये जो दिख रहा है ये क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी है, इसे क्रॉस स्टिच बोलते हैं, और इसे एक शेनाइल में, लेकिन ये फॉक शेनाइल्स यानी एक डुप्लीकेट शेनाइल्स यानी
प्योर शनाइल नहीं, प्योर शनाइल एक उसको भी एक अलग सा अटैचमेंट लगता है, उस टाइप में भी हम बना सकते हैं। अभी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी के लोगो भी है जो कस्टमाइज एम्ब्रॉयडरी देते हैं, और कुछ लोग स्टॉक भी बेचते हैं, स्टॉक एम्ब्रॉयडरीज बेचते हैं। हम स्टॉक एम्ब्रॉयडरीज नहीं बेचते, हम खाली कस्टमाइज एम्ब्रॉयडरी बेचते हैं। और जो कस्टमाइज एम्ब्रॉयडरी रहता है उसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एक एम्ब्रॉयडरी है, जो एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छा है या बुरा है, आपको कभी पता नहीं चलता। आप क्या सोचते हैं, एक प्रोडक्ट मैंने लिया है और उस पर एम्ब्रॉयडरी है तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन एम्ब्रॉयडरी में क्वालिटी चेक्स भी एक चीज़ रहती है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज़ में 15 साल से ज़्यादा है, हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, उसके वजह से एक्सपोर्ट में जो स्टैंडर्ड रहता है उस हिसाब से हम आपको इंडिया में भी उसी हिसाब से प्रोडक्ट देने वाले हैं। तो अभी रिजेक्ट कैसे होता है, देखो अभी ये जो है इधर एक आपको गैप दिख रहा होगा। समटाइम्स क्या होता है कि इधर एक गैप है, तो ये गैप आया तो इसको बोलते हैं हम रिजेक्ट हो गया। ये कंप्लीट फिल होना चाहिए, ये जो आउटलाइन है उसके अंदर वो फुल्ली फील्ड होना चाहिए। कुछ डिज़ाइन में क्या होता है, अगर ये रेड है तो ये बाहर आता है, ब्लैक से बाहर आता है, तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, वो रिजेक्ट एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स हमें चेक करने पड़ते हैं, इसके वजह से डिज़ाइन बनाने में भी टाइम जाता है और उस डिज़ाइन का हम चार्ज लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि डिज़ाइन का चार्ज है। अभी क्या रहता है कि प्रिंटिंग प्रोसेस और एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस बहुत पूरी अलग है। अगर प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और उसको अभी DTF में प्रिंट कर दिया, और DTF में प्रिंट करके वो डायरेक्ट प्रेस कर दिया, वो डिज़ाइन रेडी हो जाता है। लेकिन एम्ब्रॉयडरी को क्या होता है, पहले ये डिज़ाइन कंप्यूटर पे रेडी करना पड़ता है, वो रहता है, वो स्टैंडर्ड रहता है, उस पे डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके बाद वो जो मशीन है, मशीन के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो मशीन को हम लगाते हैं। उसके बाद हम उसका पहले सैंपल रन करते हैं, वो सैंपल रन होने के बाद वो अप्रूव होना पड़ता है, वो अप्रूवल होने के बाद वो बाद में फैब्रिक पे जाता है। हम डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है उसमें, जो मैंने बोला कि ये फील आउट बाहर गया है या कुछ उसमें गैप आया है, तो हम रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि जो खरीदने वाले उनको स्टैंडर्ड्स पता नहीं होता, क्योंकि ये दिया प्रोडक्ट उन्होंने बाहर आया हुआ दिया तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता ना कि ये क्या है, यानी एम्ब्रॉयडरी में रिजेक्टेड पीस कौन सा होता है, अच्छा वाला पीस कौन सा होता है। क्योंकि नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी वो सोचते हैं हाँ एम्ब्रॉयडरी, लेकिन क्या होता है एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारा स्टैंडर्ड्स है और क्वालिटी चेक्स होता है, क्वालिटी चेक्स के बाद ही हम फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। इसके वजह से ही हम बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्री में लीडिंग है, क्योंकि हम पहले क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका मार्केट स्टैंडर्ड, मार्केट में क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तभी आपके पास कस्टमर बने रखते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं कि वो साल भर उनका ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स रहता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कॉस्टिंग है, उसमें आपका एम्ब्रॉयडरी कॉस्टिंग, डिज़ाइनिंग कॉस्टिंग, प्लस वो जो फैब्रिक होता है यानी रेडीमेड टी शर्ट या कौन सा भी, उसमें जो रहता है ना उसका कॉस्टिंग, ये टोटल मिला के कॉस्टिंग आता है। तो ध्यान में रखिए कि जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, सपोज आपको एक ही डिज़ाइन के 3 शर्ट बनाने हैं, तो पहला जो पीस रहेगा यानी एक टी शर्ट, आप पहला उसका कॉस्टिंग रहता है कि एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइनिंग, फिर उसका एम्ब्रॉयडरी का और क्लॉथ, वो तीनों का कॉस्ट मिलता है। लेकिन अगर सपोज आपको वो डिज़ाइन रेडी हो गया और सेम डिज़ाइन का आपको और 2 एक्स्ट्रा पीसेस चाहिए, तो उस टाइम क्या रहता है कि आपका एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का कॉस्ट है ना वो माइनस हो जाता है। अभी फाइनल जो आपको मिलता है खाली एम्ब्रॉयडरी का और क्लॉथिंग का, उसका ही कॉस्टिंग लगता है। अभी मैं थोड़ा एक कस्टमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करने का, छोटा ही वीडियो बनाना है इसकी वजह से। तो कस्टमाइजेशन में हम अभी एक्सपोर्ट में जो बनाते हैं वो वैसे रहता है कि जो लोग रहते हैं उनका कोई किसी का डॉग है,
उसके डॉग का एम्ब्रॉयडरी बनाना है, तो डॉग में भी क्या रहता है, एक सिंपल भी रहता है पार्ट और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी रहता है। अगर सिंपल डिज़ाइन चाहिए तो वो कम चार्जेस में होता है, इन डेप्थ में चाहिए जैसे कि अभी ये बना है तो ये फुल डेप्थ में चाहिए तो फुल डेप्थ में उसका कॉस्टिंग अलग रहता है। अगर आप एक 3D डिज़ाइन लेते हैं तो 3D डिज़ाइन में उसका चार्जेस अलग रहता है। आप 3D भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स रहते हैं उनका क्या रहता है कि उनके बच्चों का कोई ड्राइंग्स रहता है, जो रफ ड्राइंग्स, अभी आपको पता ही होगा कि बच्चे का ड्राइंग्स कैसा रहता है, जैसे वो कुछ भी स्केच किया होगा तो वो स्केच क्या करते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी बना के लेते हैं, वो टी शर्ट पे, वो बच्चों के टी शर्ट पे या उनके टी शर्ट पे लेते हैं। और क्या रहता है, कुछ कपल्स का भी डिज़ाइंस रहता है, कुछ मैरिज फंक्शंस में भी डिज़ाइंस रहते हैं, तो मैरिज फंक्शंस के में भी बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो बैग्स पे भी हम बना के देते हैं। जो क्वांटिटी रहेगा तो हम बल्क क्वांटिटी भी बना सकते हैं, उसको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कस्टमाइजेशन में और आपको चाहिए तो वो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि अगर आपके शूज़ पे भी बनाना है तो हम शूज़ पे भी एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं, कैप पे भी बनाना है तो कैप पे भी बना सकते हैं। 3 टाइप के कस्टमाइजेशन अभी तो हम ऑफर करते हैं, एप्लिक एम्ब्रॉयडरी, 3D एम्ब्रॉयडरी और फ्लैट एम्ब्रॉयडरी। शैनल में हम फॉक्स शैनल ऑफर करते हैं। फॉक्स शैनल उसको बोलते हैं, अगर फेक शैनल इफेक्ट रहता है उस टाइप में हम वो भी ऑफर करते हैं। और ये तो 3 टाइप्स रहते हैं और 3 टाइप्स का डेप्थ तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। और आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे भी, यूट्यूब पे भी कमेंट, तो मैं उसका भी इन डेप्थ आपको कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी मैं बता दूंगा। और हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको और बहुत सारे न्यू टेक्निक्स हम दिखाएंगे। और आप अगर आपका कोई कस्टमाइजेशन करना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9907773377। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर्स भी है तो ऑर्डर्स भी आप भेज सकते हैं, orders@100threads.com। और क्वेरीज भी कोई हो तो आप भी हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।